क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर हर एक सेकंड लाखों सेल्स जानबूझकर खुद को खत्म कर रहे हैं? और ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आज हम इसी कमाल के रहस्य को समझने जा रहे हैं। हमारी कोशिकाएं क्यों और कैसे मरती हैं, और कैसे जीवन का अस्तित्व ही मौत के इस सोचे समझे प्लान पर टिका है। तो सवाल यही है कि हमारे शरीर की हर एक सेल के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन आखिर क्यों लगा हुआ है। सुनने में थोड़ा उल्टा नहीं लगता है ना, कि जिंदगी को बनाए रखने के लिए उसी के अंदर उसे खत्म करने का एक प्रोग्राम भी है। लेकिन देखिए, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और जरूरी खासियत है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले शरीर की इस डिमोलिशन क्रू से मिलना होगा। इसे एक कमी की तरह देखने के बजाय हमें इसे एक जरूरी प्रोसेस की तरह सोचना होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर को हेल्दी और सही शेप में बनाए रखता है। साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और जो बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये एक एक्टिव और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। इसका मतलब है कि सेल्स बस यूं ही नहीं मर जाते, बल्कि उन्हें खास जेनेटिक प्रोग्राम के तहत एक तयशुदा प्लान के मुताबिक खत्म किया जाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम एक मूर्तिकार के बारे में सोचें। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के फालतू हिस्सों को तराश कर एक खूबसूरत मूर्ति बनाता है, ठीक वैसे ही एपोप्टोसिस हमारे शरीर को सही आकार देने के लिए एक्स्ट्रा या गैर जरूरी सेल्स को हटाता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए वाकई में बहुत जरूरी है। जब हम माँ के पेट में एक भ्रूण के तौर पर डेवलप हो रहे होते हैं, तो यही प्रोसेस हमारी उंगलियों के बीच की स्किन को हटाकर उन्हें अलग अलग करता है। यही दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच सही वायरिंग बनाने में मदद करता है। ये सब एक कंट्रोल डिमोलिशन का ही तो नतीजा है। और ये पूरा प्रोसेस बड़ा ही सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले सेल को एक सिग्नल मिलता है कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। इसके बाद कैस्पेस नाम के खास एंजाइम्स, समझ लीजिए ये मॉलिक्यूलर कैंचियां हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये सेल को अंदर से छोटे छोटे साफ सुथरे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिन्हें शरीर के दूसरे सेल्स आसानी से साफ कर देते हैं। कोई कचरा नहीं, कोई सूजन नहीं, सब कुछ बहुत सफाई से होता है। चलिए अब इस कंट्रोल्ड प्रोग्राम्ड मौत से आगे बढ़ते हैं और उस प्रोसेस पर आते हैं जिसे हम सब एजिंग या उम्र बढ़ने के नाम से जानते हैं। ये एक धीमी और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें सेल्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अगर साइंटिफिकली देखें तो एजिंग का मतलब है समय के साथ हमारे शरीर के फंक्शंस में आने वाली गिरावट। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सब इसे महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। खैर, साइंस के पास इसकी कुछ दिलचस्प थ्योरीज हैं। देखिए, एजिंग को लेकर मेनली 3 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली है ऑक्सीडेटिव डैमेज, जिसे आप एक तरह की सेल्यूलर रस्टिंग या कोशिकाओं में जंग लगना कह सकते हैं। दूसरी है टेलोमेयर्स का छोटा होना, जो हमारे शरीर के अंदर की एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है। और तीसरी है एक जेनेटिक प्रोग्राम, जिसका मतलब है कि शायद हमारी उम्र पहले से ही हमारे जीन्स में लिखी हुई है। चलिए, ये टिक टिक करती घड़ी वाली बात थोड़ी और समझते हैं। हमारे हर क्रोमोसोम के एकदम आखिर में एक प्रोटेक्टिव कैप होती है, जिसे टेलोमेयर कहते हैं। ये हमारे डीएनए को सेफ रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जूते के फीतों के सिरों पर प्लास्टिक की टिप होती है, ताकि फीता खराब ना हो। अब होता क्या है कि हर बार जब एक सेल डिवाइड होता है तो ये टेलोमेयर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और लगभग 50 बार डिवाइड होने के बाद ये इतना छोटा हो जाता है कि सेल का डिवाइड होना ही बंद हो जाता है। ये सेल की जिंदगी की एक नेचुरल लिमिट है, जिसे हैफ्लिक लिमिट भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि जब सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं पर मरते भी नहीं, तब क्या होता है? यहीं पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, सेनेसेंस, या जिसे हम सेल्यूलर रिटायरमेंट भी कह सकते हैं। यहां एक बात समझनी जरूरी है कि सेनेसेंस शब्द के 2 मतलब हो सकते हैं। एक है सेल्यूलर सेनेसेंस, जब एक अकेला सेल डिवाइड करना बंद कर देता है लेकिन एक्टिव रहता है। और दूसरा है पूरे जीव का सेनेसेंस, जिसे हम आमतौर पर बुढ़ापा कहते हैं। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अगर हम पौधों की दुनिया में झांकें तो वहां सेनेसेंस का मतलब सिर्फ खराब होना या बूढ़ा होना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पतझड़ में पेड़ों से पत्तियों का गिरना सेनेसेंस का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ मरना नहीं है। असल में पेड़ ऐसा करके पत्तियों से सारे जरूरी पोषक तत्वों को वापस खींच लेता है, ताकि वो पूरी सर्दियों में जिंदा रह सके। मतलब ये एक एक्टिव और पर्पसफुल बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। तो कुल मिला के देखें तो हमारे सेल्स की जिंदगी और मौत की एक पूरी स्क्रिप्ट है।
एपोप्टोसिस एक कंट्रोल्ड डिमोलिशन है जो हेल्दी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एजिंग, डैमेज, लिमिट्स और जेनेटिक्स से होने वाली एक धीमी गिरावट है। और सीनेसेंस एक तरह का सेल्यूलर रिटायरमेंट है जो शायद पौधों की तरह हमारे लिए भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारी कोशिकाएं एक पहले से लिखी स्क्रिप्ट को फॉलो करती हैं, तो हमारी अपनी जिंदगी की कहानी का कितना हिस्सा पहले से तय है? हमारी किस्मत कितनी हमारे जीन्स में है और कितनी हमारे अपने हाथों में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंस और फिलॉसफी दोनों मिलकर तलाश रहे हैं। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।